राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम दर्शकों बात करेंगे कि भाई का हिस्सा खाने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। आइए हम इस ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को समझाती हूँ। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो विश्वास मानिए कि आप अपने भाई का हिस्सा कभी नहीं मारेंगे। दर्शकों, किसी गाँव में चंदन और कर्मा नाम के दो भाई रहते थे। उन दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था। चंदन बड़ा था और वहीं कर्मा छोटा था। चंदन बहुत ही चालाक और धूर्त किस्म का इंसान था, लेकिन वहीं उसका छोटा भाई बड़ा ही मेहनती, सीधा और बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। दोनों भाइयों के हिस्से में बराबर बराबर जमीन बटी थी, लेकिन जब भी फसल कटती थी चंदन के खेत में जितना अनाज निकलता था उससे दुगना कर्मा के खेत में निकलता था। यही देखकर चंदन बहुत ही ज्यादा जल भुन जाता था। चंदन के खेत में कम अनाज निकलने का कारण था उसका घुमक्कड़ स्वभाव। वह अक्सर घूमने फिरने में अपना सारा समय व्यतीत करता था। कभी इस नेता के पास, कभी उस नेता के पास, कभी गांव में, कभी इस गांव की पंचायत करता, कभी उस गांव की पंचायत करता। कभी कभी यार दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली और कभी कभी दिन भर बैठकर ताश और पत्ते खेलता रहता था। वह अपनी फसल का ठीक से देखभाल नहीं करता था, ना तो उसकी समय पर निराई गुड़ाई हो पाती थी और ना ही समय पर पानी देता था। यही कारण था कि उसके छोटे भाई की फसल उसकी फसल की अपेक्षा बहुत ही कम पैदावार देती थी। दर्शकों, विद्वानों ने एक बात कही है, गौ सेवा, स्त्री विद्या, सज्जन, एक दूसरे से मेल मिलाव, बालक और खेती, इनकी अगर ठीक समय से ठीक तरीके से देखभाल ना की गई तो ये नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को, इन लोगों को क्षण भर भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात दर्शकों, धन के विषय में कही गई है कि धन मनुष्य के पास तभी संग्रह हो पाता है यदि वो है व्यक्ति इन चार बातों को अपने ध्यान में रखता है। पहली बात है दर्शकों, धन की उत्पत्ति हमेशा सुखी कर्मों से होती है। दूसरी बात, प्रतिभा से धन की वृद्धि होती है। तीसरी बात है दर्शकों, चतुरता से धन आपके पास जड़ जमा लेता है। चौथी बात है दर्शकों, समय समय पर उनकी देखरेख करते रहने से वे धन आपके यहाँ सदैव सुरक्षित रहते हैं। दर्शक बंधुओं, मनुष्य के उन्नति के लिए 6 मूल मंत्र बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। पहला है उद्योग अर्थात व्यवसाय, दूसरा है संगम अर्थात मिलजुल कर काम करना, तीसरा है दक्षता अर्थात बहुत ही होशियारी के साथ काम करना, चौथा है धैर्य, इसका मतलब है दर्शकों गंभीरता पूर्वक, जल्दबाजी या हड़बड़ी में नहीं। पांचवा है स्मृति अर्थात याददाश्त, अपनी पिछली गलतियों को याद रखना और उनसे सबक लेना। आठवां है दर्शकों सोच विचार कर काम आरंभ करना। हमारे शास्त्रों में दर्शकों ये उन्नति के 6 मूल मंत्र बताए गए हैं। इसी के साथ दर्शकों आपको एक और महत्वपूर्ण बात इसी वीडियो के माध्यम में आपको बताती चलती हूँ। अगर आप अपने जीवन में कभी भी धनहीन नहीं होना चाहते हो तो आपको इन 6 कामों को और ही ध्यान में रखना। पहला है दर्शकों कभी नशा का सेवन मत करना। दूसरा दर्शकों नींद को जीत कर रखना। तीसरा जरूरी बातों की जानकारी रखना। चौथा अपने आँख, नाक, मुंह और कानों को दुष्ट यार और दोस्तों से बचा कर रखना। सम्मतियों पर भरोसा करके मत चलना। नंबर 6 है दर्शकों मूर्ख बेटे को कभी कोई जिम्मेदारी मत सौंपना। अगर इन बातों को आपने अपने जीवन में ठीक तरह से बिठा लिया, उतार लिया या फिर समझ लिया तो ना तो आप कभी अपने जीवन में पैसों के लिए दुखी रहेंगे और ना किसी तरह की मुसीबत में पड़ेंगे।
चंदन और कर्मा एक ही समय पर दोनों भाई अपने खेतों में बीज बोते थे और जब फसल कटती थी तो चंदन का अनाज जो है उसके छोटे भाई की अपेक्षा बहुत ही कम निकलती थी। यह देखकर चंदन और उसकी पत्नी की छाती बहुत ही जल जाती थी। दर्शकों, मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है आप लोग जानते हो? सबसे बड़ा रोड़ा यह होता है कि दूसरों की तरक्की से जलना। जो आदमी दूसरों की तरक्की को देखकर जलता है वह व्यक्ति अपनी उन्नति करना भूल जाता है। फिर तो वह दूसरे की तरक्की को रोकने में अपना सारा जीवन, सारा समय, सारी बुद्धि लगा देता है। चंदन ने सोचा कि छोटा भाई खेत में बहुत ही मेहनत करता है, इसलिए उसके खेत में मुझसे ज्यादा अनाज पैदा हो जाता है, जिसके कारण उसके खेत में मुझसे ज्यादा अनाज पैदा हो जाता है। क्यों ना मैं अपने छोटे भाई के साथ मिलकर साझे में खेती करूं। इसके मुझे दो फायदे होंगे। एक तो मुझे काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और दूसरा अनाज भी मुझे बहुत सारा मिल जाएगा। यही बात सोचकर चंदन एक दिन कर्मा से बोला कि देख भाई, मैं तुझे एक सुझाव देता हूँ जिसमें हम दोनों भाइयों का फायदा होगा। अभी तक हम दोनों भाई अकेले अकेले खेती करते आए हैं, क्यों ना हम दोनों लोग शामिल में फसल उगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि एक अकेले राह चलने से और 4 को मिलकर खेती करना अच्छा होता है और 5 को मिलकर भोजन करना अच्छा है और अनेक को मिलकर युद्ध लड़ना अच्छा होता है। ऐसा करने से काम आसान और जीवन में परम आनंद की अनुभूति होती है। तुम भी अपने खेत में अकेले लगे रहते हो और मैं भी, इसलिए हम लोग काम को समय पर नहीं कर पाते हैं। यदि दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कार्य भी जल्दी हो जाएगा। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई बोला कि हे भाई, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज से हम लोग शामिल में खेती करेंगे, इससे अच्छी बात क्या है। मिलजुल कर काम करने से काम आसान भी हो जाएगा और भाई भाई के बीच प्रेम और स्वार्थ भी बना रहेगा, प्रेम और विश्वास भी बना रहेगा। छोटा भाई बड़ा ही भोला था और साथ साथ खेती करने को तैयार हो गया। जब बरसात का मौसम आया, छोटे भाई ने बड़े भाई से कि भैया चलो चलकर खेत की जुताई कर लें, बारिश के बाद हम अपने खेतों को समय पर बो देंगे। बड़ा भाई बोला हाँ हाँ, तुम ठीक कर रहे हो, तो खेतों की जुताई हो जानी चाहिए। तुम चलो खेत में पहुँचो, मैं तब तक दूसरे गांव से होकर आता हूँ, वहाँ मेरा एक जरूरी काम है। प्रकार से बहाना बनाकर वह तो घूमने के लिए चला गया और छोटा भाई अपने खेतों की जुताई करने के लिए चला आया। चंदन यहाँ शाम को जब लौट कर आया तो यहाँ छोटा भाई सारे खेतों की जुताई करवा दी थी। इसी तरह दर्शकों, खेतों का बोने का समय हुआ तो छोटे भाई ने फिर अपने भाई से कहा कि भाई चलो अब हम अपने खेतों की बुआई कराएं। बड़े भाई ने फिर बहाना बनाया, ये छोटे, आज मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तुम चलो खेतों की बुआई करो, मैं अभी मीटिंग से होकर आता हूँ। और छोटा भाई फिर अकेला ही खेत बोने के लिए चल पड़ा और अपने सारे खेतों को बो आया। चंदन जब तक लौट कर आया तब तक खेतों की पूरी बुआई हो चुकी थी। कर्मा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बड़ा भाई, हमारा ये तो बड़ा भाई है, किसी जरूरी काम से ही जाता होगा। वह पूरे दिन अकेला ही खेत में लगा रहता था। इस प्रकार से जब भी खेतों में काम करने का समय आता, चंदन कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाता था। खेतों की निराई गुड़ाई और सिंचाई का काम छोटे भाई कर्मा को ही करना पड़ता था। वह अत्यंत सीधा होने के कारण बड़े भाई से कुछ कह भी नहीं पाता था और ही उसका बड़ा भाई चंदन हमेशा कामों से जी चुराता रहता था। दर्शकों, उसके कामों में हमेशा कमियां निकालता रहता था। धीरे धीरे इधर जब फसल पककर तैयार हुई, फसल काटने के समय पर भी चंदन खेत में नहीं पहुंचा और कर्मा को फसल भी अकेले ही काटनी पड़ी। फसल कटकर तैयार हुई और उसका छोटा भाई सारा अनाज निकालकर घर में लाकर रख दिया। फसल बहुत ही अच्छी हुई थी।
इसलिए अनाज भी बहुत सारा निकला। छोटा भाई अनाज को घर में रखकर और अपने ससुराल को चला गया। कोई बहुत ही जल्दी का काम था, इसलिए अपने पत्नी के साथ अपने ससुराल चला गया और उसने सोचा कि जब आएंगे तब अनाज का बंटवारा कर लेंगे। इधर अनाज को देखकर चंदन की नीयत खराब हो गई। उसके मन में बेईमानी करने का लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि छोटा भाई अभी अपने ससुराल गया है, क्यों ना इस अनाज में से 10-5 बोरी भरकर अपने घर में रख लिया जाए। और इस बात का मशवरा अपने पत्नी से लिया। और उसकी पत्नी बहुत ही धूत किस्म की स्त्री थी, उसने कहा कि इसमें का आधा अनाज ही क्यों, सारा अनाज ही बोरे में भरकर क्यों ना रख लेते हैं। और यहाँ से थोड़े ही दूर मेरे भाई का घर है और ये अनाज तुम उसके घर में ले जाकर रखाना। और जब तुम्हारा छोटा भाई आएगा उससे कह देना कि हमारे अनाज को किसी ने चुरा लिया। दर्शकों, पत्नी का सुझाव चंदन को खूब भाया और कहने लगा कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। दर्शकों, अब उस धूर्त चंदन ने अपने साले की मदद से वो सारा अनाज भरवा के अपने साले के घर पहुंचा दिया और एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला मार दिया। इधर उसका छोटा भाई 2 दिन बाद कर्मा जब ससुराल से घर वापस आया तो उसने देखा कि घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। वह एकदम से घबरा गया। जब चंदन ने सुना कि उसका छोटा भाई अपने पत्नी के साथ ससुराल से घर वापस आया है तो उससे बातें बनाने के लिए, उससे समझाने के लिए अभिनय करता हुआ आंखों में नकली आंसू लेकर अपने भाई के घर पहुंचा। तब छोटे भाई ने पूछा कि हे भाई, सारा अनाज कहाँ चला गया? मैं तो काट कर यहीं पे रख के गया था। तो चंदन रोने का बहाना करते हुए बोला, हे भाई कि सारे अनाज लगता है रात को चोरों ने चुरा ले गए। हे भाई, अब क्या होगा? हम दोनों अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? इसी बात को सोचकर मैं रो रहा हूँ। चोरी की बात सुनकर छोटा भाई भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि बड़ी मेहनत से मैंने अनाज उगाया था, 2 दिन के लिए मैं ससुराल क्या चला गया, कोई हमारे अनाज को ही चुरा ले गया। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे? बड़ा भाई बोला कि जो हुआ भाई, जो भी होना था सो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अब जैसा भी हो बच्चों का पेट तो पालना ही पड़ेगा। मैं अपनी ससुराल से थोड़ा अनाज मांग लूंगा, कुछ दिनों का गुजारा हो ही जाएगा। तुम भी अपनी ससुराल से मदद ले लो। इस प्रकार से छोटे भाई को दिलासा देकर चंदन अपने घर को लौट गया और आकर अपनी पत्नी के सामने बड़ा ही प्रसन्न होता है। कहने लगा कि हे भाग्यवान, अपना तो अब काफी दिनों का गुजारा हो गया है। 1-2 साल तक हमें अब कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बैठकर आराम से मौज उड़ाएंगे। और छोटा भाई सोचे कि वह क्या करेगा। दर्शकों, चंदन ने कर्मा से अपने खेत भी अलग कर लिए। इधर कर्मा बड़ा ही चिंतित था। उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि उसके बच्चे अब क्या खाएंगे, उसका गुजारा कैसे होगा। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि देखो, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखिए। जब उसने मुंह और पेट बनाया है तो खाने कहीं ना कहीं से खाने को भी देगा। कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके से अनाज मांग लाती हूँ, तब तक हमारी अगली फसल भी तैयार हो जाएगी। तुम एक काम करो, अपने घर के सामने जो छोटा सा खेत बंजर पड़ा है उसकी खुदाई करके उसमें सब्जियां लगा दो। अगर सब्जियां खेत में तैयार हो गई तो हमें बाजार से नहीं लानी पड़ेंगी। पत्नी की यह बात सुनकर कर्मा ने कुदार उठाई और अपने बंजर खेत को खोदने के लिए चल दिया। खुदाई का काम शुरू हो गया। खोदते खोदते उसकी कुदार एक पत्थर में टकराई। उस पत्थर को हटाने के लिए उसने उसको और अंदर से खुदाई शुरू कर दी। और जब उसने वह पत्थर हटाया तो उसे पैसों से भरी एक हंडिया मिली जो ढेर सारे सोने के सिक्कों से भरी थी। उस हंडी को निकालकर कर्मा खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। सोने से भरी हंडिया जब उसने अपनी पत्नी को दिखाई तो
तो मित्रों पत्नी भी बहुत ही प्रसन्न हुई और बार बार भगवान का आभार प्रकट करते हुए कहने लगी कि तुम्हारा धन्य हो प्रभु। अगर किसी व्यक्ति का एक मार्ग बंद हो जाता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा उसके लिए कई और मार्ग खोल देता है। यदि हमारे घर में आज चोरी नहीं हुई होती तो आज तुम बंजर जमीन को खोदने के लिए कभी नहीं जाते और ना ही हमें यह सोने के पैसों से भरी हंडिया मिलती। सच कहा है किसी ने, अगर भाग्य पक्ष में हो तो हाथ से गया हुआ भी, चोरी हुआ खोया हुआ भी धन वापस मिल जाता है। अगर भाग्य विपरीत हो तो मिलकर भी ला जाता है। अब तो दर्शक बंधु, कर्मा और उसकी पत्नी, उसके बच्चे बड़े ही सुख पूर्वक रहने लगे। सोने के सिक्के को बेचकर अपने उपयोग की सारी वस्तुएं घर में खरीद कर रख ली। अनाज भी बहुतेरा हो गया था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। इधर धीरे धीरे 6 माह बीत गए। उधर चंदन की पत्नी ने अपने पति से कहा, जी सुनते हो, अब तो बहुत ही दिन हो गए हैं। भैया के घर में जो धान रखे हैं उसे ले जाकर मंडी में बेच आओ और बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाना। मेरे लिए नए कपड़े और जेवर बनवा लाना। चंदन ने कहा कि हाँ प्रिय, तुम ठीक कह रही हो, धान तो हम बेच ही देंगे। मुझे लगता है कि मुझे थोड़े दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। अगर हमारा छोटा भाई देखेगा कि मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र और आभूषण लाया हूँ तो वह यह बात सोचेगा कि इसके पास तो धन ही नहीं था, यह कहाँ से लेके आया। तो वह समझ जाएगा। स्त्रियों का यह स्वभाव होता है, जब तक वे अपने आभूषणों को किसी को दिखा नहीं लेती तब तक उन्हें भी चैन नहीं पड़ता है। इसलिए थोड़े दिन और इंतजार कर लो उसको। इस प्रकार वह अपने पत्नी को समझा दिया। धीरे धीरे करके फिर कुछ महीने बीत गए। एक दिन चंदन की पत्नी ने कुछ ज्यादा ही जिद की तो चंदन उस अनाज को बेचने के लिए तैयार हो गया। वह बैलगाड़ी लेकर अपने साले के घर पहुंचा। इस कमरे में अनाज बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था। चंदन ने अपने साले से कहकर ताला खुलवाया। उससे पहले उस कमरे को खोलकर कभी नहीं देखा था। जैसे ही कमरे का ताला खुलता है, चंदन वह नजारा देखकर हैरान ही हो जाता है। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं रहती है। उसने देखा कि उस कमरे में हजारों की संख्या में चूहे थे और धान का एक भी दाना साबित नहीं छोड़ा था। पूरे कमरे में धान की भूसी ही भूसी भरी पड़ी थी। यह देखकर चंदन सिर पकड़कर बैठ गया। चूहे उसका सारा अनाज खा गए थे। उसको अब पश्चाताप हो रहा था कि भाई के साथ बेईमानी उसने अच्छा काम नहीं किया। भाई के हिस्से के साथ साथ चूहे उसके हिस्से के भी खा गए। किसी ने सही ही कहा है कि बेईमानी का धन कभी नहीं टिकता। परमात्मा कहीं ना कहीं उसका हिसाब जरूर ले लेता है। कि तुम किसी का खाओगे तो कोई तुम्हारा भी खा लेगा। किसी के सीधे होने का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सीधे और सज्जन व्यक्ति की मदद हमेशा परमात्मा करता है। चंदन आज बड़ा दुखी होते हुए अपने घर को लौट गया। अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि देखती हो, हमने अपने छोटे भाई के साथ बेईमानी की, हमें बेईमानी का नतीजा मिल गया। हमारा सारा अनाज चूहों ने खा लिया। अब हम क्या करेंगे? अब तक हमने कर्ज मांग कर अपने सिर पर खूब चढ़ाया, मौज उड़ाई। सोचा था कि अनाज बेचकर चुका देंगे। अनाज का एक भी दाना चूहों ने हमारे लिए नहीं छोड़ा। तो कहां से हम कर्ज चुकाएंगे और कहां से बाल बच्चों को खिलाएंगे? दर्शकों, अब तो चंदन की जिंदगी में एक एक दाने का अभाव हो गया था। भूखों मरने की नौबत आ गई। कर्जा मांगने वाले उसके द्वार को घेरे खड़े रहते थे और घर में राशन तक नहीं था जो कि अपने बच्चों और पत्नी को खिला पाता। भाई का हिस्सा मारने का उस पर ऐसा पाप लगा, जन वस्त्रों का भी अभाव हो गया। भीख मांगने पर भी उसे कोई नहीं देता था। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। चंदन और उसकी पत्नी ने आपस में विचार किया, हमने तुम्हारे भाई की बेईमानी करके बहुत ही बड़ा पाप किया है। भगवान ने हमें उसी की सजा दी है। इसी के साथ फ्रेंड आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।